नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, गर्मी के दिन चल रहे हैं और इन गर्मी के दिनों में जो हमारी फसलों के ऊपर अलग अलग प्रकार के रोग आते हैं, उन रोगों के ऊपर कौन कौन से फंजीसाइड का इस्तेमाल करना चाहिए, ये आपकी सबसे बड़ी समस्या है। तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही बना है और इस वीडियो को अगर आप अच्छी तरीके से समझेंगे तो आप एक साथ कई फंगस के ऊपर भी अच्छी तरीके से काम कर सकते हो। तो चले बिना किसी देरी की शुरुआत करते एक धमाकेदार लाइक के साथ कि कैसे गर्मियों में आने वाले रोगों पर तीन कौन सी वाली बेस्ट फंजीसाइड है, उनके टेक्निकल बताने वाला हूँ, उसके ब्रांड नेम भी बताने वाला हूँ। आप अपनी तरीके से उनका इस्तेमाल कर सकते हो, किसी भी कंपनी का आप उठा सकते हो। लेकिन ये सब बताने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि भाई गर्मियों के दिनों में असल में कौन कौन से रोग आते। अगर आपका रिस्पॉन्स इस वीडियो के लिए अच्छा रहा तो किटको के लिए भी आपको एक बढ़िया वाला वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली वाली बात, कौन सा वाला रोग आता है? तो सबसे प्रमुख रोग आता है गर्मी के मौसम में, वो है पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू यानी कि क्या होता है, जो पत्तियों के ऊपर आपको सफेद रंग का फंगस दिखाई देता है, ना कि पत्ती के नीचे। पत्ती के नीचे जो सफेद रंग का फंगस दिखता है उसे डाउनी मिल्ड्यू कहा जाता है। और जो पत्ती के ऊपर वाला जो हिस्सा रहता है, ऊपर वाली बाजू में अगर आपको सफेद रंग का फंगस दिखाई दे तो उसको कहा जाता है पाउडरी मिल्ड्यू। ये पाउडरी मिल्ड्यू का अटैक गर्मी वाले दिनों में बहुत ज्यादा होता है। इसी के साथ साथ एक और फंगस आ जाता है गर्मी वाले दिनों में, आपने अक्सर देखा होगा कि भाई पत्तियां पीली पड़ने लगती है, पत्तियों के ऊपर ऐसे गोल गोल आकार के पीले पीले धब्बे आपको दिखाई देते। तो अगर पत्तियों पर गोल गोल आकार के अगर पीले धब्बे दिखाई दे तो वो समझ जाना वो सिम्टम है आपके अर्ली ब्लाइट के। तो अर्ली ब्लाइट के ऊपर भी हम फंजीसाइड देखेंगे कि भाई कौन कौन से, ठीक है ना। इसी के साथ साथ कुछ जगह पर एंथ्रेक्नोज जैसे भी सिम्टम दिखाई देते हैं। एंथ्रेक्नोज में पत्ती ऐसा जला 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 बीच बीच में आपको दिखाई देता है। तो एंथ्रेक्नोज के ऊपर भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, फंजीसाइड देखेंगे। ठीक है, तो को ये तीन फंगस के ऊपर हमारा ज्यादातर फोकस रहेगा कि इनके ऊपर एक साथ एक ही दवा काम करनी चाहिए। तो अगर ये तीनों रोग अगर आपके फसल में आ चुके हैं और आपको क्यूरेटिव एक्शन में आपको दवा इस्तेमाल करनी है, तो एक सबसे पहला नंबर पे जो टेक्निकल आता है, मैं टेक्निकल की बात कर रहा हूं, वो है टेबुकोनाजोल। टेबुकोनाजोल आपका किस किस चीज में आता है, आप देख सकते हो कि भाई आपका टेबुकोनाजोल आता है आपके फॉलिक्यूर के अंदर। ठीक है, आप फॉलिक्यूर के अंदर उसको देख सकते हो, आप नेटियो के अंदर आप उसको देख सकते हो, आप जो बायर का बोनस आता है उसके अंदर देख सकते हो। यहाँ तक कि बाकी कंपनियों का भी टेबुकोनाजोल आता है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप शामिर के अंदर जो अदमा कंपनी का आता है उसके अंदर भी टेबुकोनाजोल देख सकते हो। आप किसी भी कंपनी का उठाओ, लेकिन उसके अंदर होना चाहिए टेबुकोनाजोल नामक वाला टेक्निकल। ये टेबुकोनाजोल नामक जो टेक्निकल है वो पाउडर मिल्ड्यू, अर्ली ब्लाइट और एंथ्रेक्नोज के ऊपर काम करता है। लेकिन इसमें क्या क्या होता है, इसमें होता है प्रिवेंटिव एक्शन, उसी के साथ साथ इसमें क्यूरेटिव एक्शन भी होता है और इसी के साथ साथ इसमें इरेडिकेटिव एक्शन भी होता है। अभी इरेडिकेटिव प्रिवेंटिव मतलब रोग आने से पहले, क्यूरेटिव मतलब रोग आने के बाद उसको ठीक ठाक करने की कोशिश करना, और इरेडिकेटिव मतलब भाई रोगों को जड़ से खत्म करने का एक्शन होता है। इसका मतलब ये नहीं कि भाई ये 100% रोगों को खत्म करेगा, कुछ ही प्रतिशत में ये रोगों को इरेडिकेट करने का काम करता है। तो ये तो हमने देख लिया कि भाई रोग आने के बाद कौन सा वाला महत्वपूर्ण वाला टेक्निकल है। लेकिन क्या हो अगर हमें प्रिवेंटिव में कोई टेक्निकल डालना है, तो प्रिवेंटिव में कोई टेक्निकल डालना है तो वो कौन सा रहेगा, तो वो है आपका डाइफेनकोनाजोल, जिसको आप जानते हो सिजेंटा के जो आता है ना अपना स्कोर के नाम से आता है। ठीक है ना, तो सिजेंटा के स्कोर के नाम से भी आता है और कई सारी कंपनियों का भी अलग अलग नाम से आता है। अगर आप प्रिवेंटिव में अच्छी वाली दवा ढूंढ रहे हो जो इन तीनों रोगों के ऊपर काम करे, तो वो स्कोर से बढ़िया कोई भी चीज नहीं है। लेकिन इसके बाद भी आपके मन में आता होगा कि नहीं सर जी, हमें तो कुछ ऐसा चाहिए प्रिवेंटिव में
जो कि रोग आने से पहले और लंबे समय के लिए काम करे, क्योंकि आपका डाइफिंकोनेजोल है या फिर आपका टेबुकोनेजोल है, ये दोनों के दोनों टेक्निकल लगभग 10 दिनों के ऊपर काम नहीं करते। हमें गर्मी के दिनों में ज्यादा थकना नहीं है, धूप बहुत तेज होती है और मौसम भी साफ सुथरा होता है, तो ज्यादा थकना नहीं है। तो लंबे समय के लिए कौन सा काम करने वाला टेक्निकल है जिसका रेसिडुअल एक्शन बहुत लंबा है, इसी को रेसिडुअल एक्टिविटी भी कहते हैं, जिसके लंबे रिजल्ट होते हैं, उसको लंबा रेसिडुअल एक्टिविटी वाला फंजीसाइड भी कहा जाता है। तो लंबा रेसिडुअल एक्टिविटी वाला फंजीसाइड कौन सा है? तो सिंपल वाली चीज है, प्रिवेंटिव के तौर पर आप लंबा रेसिडुअल एक्टिविटी वाला जो टेक्निकल है वो है आपका माइक्लोब्यूटेनिल। अभी ये माइक्लोब्यूटेनिल क्या है? तो ये भाई माइक्लोब्यूटेनिल आपके इसी के तरह टेबुकोनाजोल हो गया या फिर डाइफेनकोनाजोल हो गया, ये दोनों ट्राइजोल ग्रुप के फंजीसाइड है। उसी तरीके से एकलौता एक ऐसा टेक्निकल है जिसके लास्ट में जोल नहीं आता, लेकिन यह भी ट्राइजोल ग्रुप में ही शामिल है। तो ये जो माइक्लोब्यूटेनिल है ये किन किन नाम से मार्केट में आता है? तो ये जो माइक्लोब्यूटेनिल है ये आता है आपका सिस्टेन के नाम से, आप मार्केट में इसको देख सकते हो। ये इंडेक्स के नाम से भी मिलता है, अगर आप नागार्जुन कंपनी का देखेंगे तो इंडेक्स के नाम से भी आपको माइक्लोब्यूटेनिल मिल जाएगा। तो माइक्लोब्यूटेनिल का जो भी एक एक्शन है वो प्रिवेंटिव में ही अच्छा काम करता है, क्यूरेटिव में इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और हाँ, एक बार डाल दिया तो लगभग 15 दिनों के लिए आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो कुछ ऐसी फसलें होती है ना, अपनी प्याज हो गया या फिर अभी खीरा हो गया, तो ऐसी फसलों के अंदर लंबे समय के लिए काम करने के लिए बहुत बढ़िया वाली दवा ये साबित हो जाती है, अगर रोग नहीं आया होगा तो प्रिवेंटिव में इस्तेमाल कर रहे हो तो इस तरीके से हमारे तीनों रोगों के ऊपर हमने 3 बढ़िया वाले टेक्निकल आपके सामने रखे। तो इसी तरीके से अगर आप चाहते हो कि भाई इसका कीटकनाशक वाला वर्जन भी आना चाहिए, तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। और हाँ, ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे तो और भी ज्यादा मजा आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।